हेलो एवरीवन, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोज बनाती हूं, तो आपको रिलेशनशिप के काफ़ी वीडियोज मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट कर ले और मेरे साथ जुड़ जाए। तो आज जो मेरा टॉपिक है, करूँगी कर्मों का फल। बहुत से लोग बोलते हैं कि कर्मों का फल नहीं मिलता, या कुछ लोग बोलते हैं कि कर्मों का फल मिलता है। तो हम एक स्टोरी से बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूं, जिससे पता चलेगा कि कर्मों का फल हमें किस तरह से मिलता है। वीडियो लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। और ये बात सत्य है कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। इंसान हमेशा ये सोचता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन उसको फल नहीं मिला, मैंने किसी के साथ अच्छा किया लेकिन मुझे कोई अच्छा फल नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है और हमें पता नहीं चलता, और हमें उन चीज़ों की सज़ा या पुण्य करने का फल, पाप पुण्य का जो भी है कर्मों का फल, हमें हमारे समय अनुसार मिलता है। और हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि ये हमारे कर्मों का फल है, ये दुख, ये सुख, ये सब जीवन में क्यों आता है, क्योंकि पूरा जीवन कर्मों पे आधारित है। एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ, जो सुन के आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कर्मों का फल मिलता है। एक लड़का एक लड़के को बुला के जंगल में ले जाता है और वहाँ पे ले जाके उसका कत्ल कर देता है। उसने सोचा कि इस कत्ल को होते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन इत्तेफाक से एक लड़का झाड़ियों के पीछे पता नहीं क्या करने आया था, उसकी नज़र उस व्यक्ति के ऊपर पड़ गई जो व्यक्ति कत्ल कर रहा था। और वो व्यक्ति जो देख रहा था, वह लड़का जो इस कत्ल को होते हुए देख रहा था, वह लॉ की पढ़ाई कर रहा था। काफ़ी दिन हो चुके थे, ये केस चलता रहा, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि जिसने कत्ल किया था उसका पिता बहुत पैसे वाला था और उसने झूठे केस में मतलब किसी और को सज़ा दिलवा दी, जिससे उसका बेटा सुरक्षित रहा। लेकिन जब ये केस फिर से रीओपन हुआ और वहाँ पे वह व्यक्ति जो जिसने देखा था इस कत्ल को होते हुए, वह जज बन के आ गया। अब जब वो जज बन के आया और उससे पता चला कि ये वही केस है जिसे उसने कत्ल करते हुए देखा था, तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिसने कत्ल किया सज़ा उसको क्यों नहीं मिली और जिसने कत्ल नहीं किया उसे सज़ा क्यों मिली। तो जिसे सज़ा मिली उस व्यक्ति को वह बुला के पूछता है, तुमने कभी कोई जुर्म या गुनाह किया था जिसकी सज़ा तुम्हें मिल रही है बिना कुछ किए हुए? उसने बोला, हाँ, मेरे से बचपन में एक कत्ल हो गया था जिसे किसी ने नहीं देखा था। उसने सच बोला। तो यहाँ पे उसे मतलब वो तो किसी ने नहीं देखा था और उस सज़ा से वो बच गया था, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उसे उस गुनाह की सज़ा मिली जिसे उसने नहीं किया था, लेकिन मिला उसे उसके कर्मों का फल, क्योंकि उसने कत्ल किया था। अब जज साहब सोचने लगे कि इसको तो चलो इसके कर्मों का फल मिला, लेकिन जिसने वाकई में कत्ल किया था इस केस में, उसे क्या हुआ? क्या उसे भी सज़ा मिली होगी? जब कर्मों का फल मिलता है तो क्या उसको भी सज़ा मिली होगी? तो उसने उसका पता लगाया और उसके घर जाके देखता है। जब देखा तो वह बिस्तर पे पड़ा हुआ था और उसे कैंसर हो चुका था। आज वह व्यक्ति तड़प तड़प के घुट घुट के जी रहा है, मौत की इच्छा रखता है, बोलता है कि भगवान मुझे मौत दे दो, लेकिन मौत नहीं आती। ऐसी ज़िंदगी हो गई है कि जहन्नुम से बदतर उसकी ज़िंदगी हो गई है। तब जज साहब को समझ में आया कि हर किसी को अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। किसी को फिजिकल मिलती है तो किसी को दिखा के मिलती है, लेकिन सबको सज़ा मिलती है। आप अच्छा करोगे तो भी फल मिलेगा, बुरा करोगे तो भी फल मिलेगा। इस स्टोरी से आपको समझ में आ चुका होगा कि सज़ा सबको मिलती है। अपने अपने कर्मों का ही हम जीवन में भुगतान करते हैं, उसी कर्मों के कारण ही हमारी ज़िंदगी चलती है, हमारे ज़िंदगी में सुख दुख आते हैं। तो अगर आपने यह स्टोरी सुनी और आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कि इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया और आप क्या प्रण करते हैं इस स्टोरी को सुनने के बाद। और मुझे लगता है कि जो भी इस स्टोरी को सुनेगा वह कभी भी बुरा कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि आज नहीं तो कल इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलेगी जो हम बुरे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे, ज़रूरी नहीं कि आपको उसी पल मिल जाए। आप जब सोचे आपका बुरा जो कर रहा है, आपके सोचने से उसे सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके कर्मों की सज़ा उसे कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है, तो बदला नहीं लेना, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें किसी से बदले की भावना नहीं रखना चाहिए
इसी के चलते मैंने आज ये वीडियो बनाया कि इंसान के कर्मों का फल उसको जरूर मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि हमारे कर्मों का फल हमें किस तरह से मिलता है। आपके आसपास भी आप देखते होंगे जो व्यक्ति मतलब कि कुछ अच्छा कर्म करते हैं, उनके जो लास्ट टाइम होता है ज़िंदगी का, जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो बहुत सुकून और शांति से जाते हैं। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, ज़िंदगी में बहुत सारे पाप करता है, ज़िंदगी में हर किसी का नुकसान करता रहता है, हर किसी के साथ गलत करता रहता है, तो उसका जो अंतिम समय होता है या उसकी जो ज़िंदगी होती है वो कितनी परेशानियों भरी होती है, कितनी तकलीफ़ भरी होती है। तो ये सब हमारे कर्मों का ही फल मिलता है। इन चीज़ों पे हमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा कर्म होगा हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में हमारे कर्म हमारा निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। अपने कर्म को अच्छा बनाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, कमेंट और शेयर करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी ही चीज़ें आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।